आज के प्रदर्शन के बारे में क्या कहना? देखिए, आज यहाँ यमुना बाजार हनुमान मंदिर पर हम लोग भगवान हनुमान से प्रार्थना करने आए हैं कि जो जज नक्सलवादियों को लगातार छोड़ रहे थे, जो देशद्रोही जज हैं, जिनके कारण हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी हाल में बोला था कि यदि बी सुदर्शन रेड्डी और एसएफ निज्जर नाम के सर्वोच्च न्यायालय के जज सलवा जडूम जो छत्तीसगढ़ पर नक्सली आतंकवाद को रोकने की एक कारगर युद्ध लड़ाई थी, उस पर रोक नहीं लगाते तो नक्सलवाद 10 साल पहले ख़त्म हो जाता। आपने देखा ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश करने वाले नक्सली ईसाई आतंकवादियों को गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, सुधीर तेलतुंबड़े, इन सबको जैसे ही हमारा महाराष्ट्र पुलिस गिरफ्तार करती है, किसी को दिल्ली से, किसी फरीदाबाद से, किसी को हैदराबाद से, सुबह 6 बजे गिरफ्तार करती है। देश के 3 उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, पंचकुला उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जो हमारे प्रधानमंत्री को मारने चले हैं। अभी उच्च न्यायालयों में याचिका लंबित थी, सुनवाई चल रही थी। अचानक ही इन देशद्रोहियों का जो वकील है प्रशांत भूषण सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाता है 3:30 बजे, 4 बजे सुनवाई, और हमारे दीपक मिश्रा साहब और चंद्रचूड़ साहब उन लोगों को 5 बजे पुलिस अभिरक्षा से छोड़ने का आदेश दे देते हैं जो प्रधानमंत्री को मारने चले हैं। ये सारे के सारे जो नक्सलवाद चल रहा है, आतंकवाद चल रहा है, ईसाई आतंकवाद चल रहा है, पूर्वोत्तर का आतंकवाद चल रहा है, मणिपुर का आतंकवाद चल रहा है, इस सब का इंग्लैंड से वित्त पोषित होता है, अमेरिका से इनको पैसा मिलता है, फंडिंग मिलती है, और ये सारे के सारे अंग्रेजी फंड पर पलने वाले गुर्गे हैं और इनको हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इनके सरपरस्त हैं। ये सारे के सारे इन आतंकवादियों को, इन देशद्रोहियों को छोड़ते हैं, इनको पनाह देते हैं। ये तो हमारे अमित शाह जी ने भी बोला ही है हाल में कि यदि नक्सलवादियों को ये पनाह नहीं देते सुप्रीम कोर्ट के जज, तो नक्सलवाद कभी ख़त्म हो जाता। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करने आए हैं कि इन जजों का विनाश करो। इस सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं, इनकी नियुक्ति इंग्लैंड अमेरिका से होती है, ये उनके लिए काम कर रहे हैं, और कभी हमारे हिंदू संतों पर अत्याचार कर रहे हैं, कभी हमारे दारा सिंह को रिहा नहीं कर रहे हैं। 31 साल हमारे धर्मरक्षक दारा सिंह को उड़ीसा की जेल में हो गए हैं। उन्होंने क्या था, एक ग्राम स्टैम्प नाम का एक शैतान अंग्रेज पादरी था जिसने पुरुलिया में हवाई जहाज से हथियार गिराए थे। मैं दारा सिंह के साथ उड़ीसा जेल में 2 महीने रहा। उन्होंने तब मुझे बताया था कि ये ग्राम स्टैम्प वो शैतान था जिसने पुरुलिया में हवाई जहाज से नक्सलवादियों के लिए हथियार गिरवाए थे। आज हमारे दारा सिंह 31 साल से जेल में बंद हैं, सुप्रीम कोर्ट को समझा रहे हैं। मैं खुद पेशी में सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ, खुद जाके मैंने जजों को समझाया कि आजीवन कारावास 14 साल होता है, 14 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकते। और जो नया कानून बना अभी, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसकी धारा 474 है, वो कहती है कि आजीवन कारावास के कैदियों को 7 साल बाद सरकार रिहा कर सकती है आधी सज़ा पर। 14 साल सज़ा होती है, किंतु यह अन्याय चल रहा है। आसाराम बापूजी को 13 साल जेल में हो गए हैं, उनको छोड़ नहीं रहे। अभी हाई कोर्ट उनको फिर कह रहा है कि जेल में भेजेगा, जेल पर उनको पर अत्याचार हो रहे हैं। यहाँ हिंदुत्व को विनाश करने की बहुत बड़ी ताकतें लगी हुई है, किंतु इन ताकतों को पता नहीं हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व आग है, जलाकर राख कर देगा। अंग्रेजों ने जब कारतूसों पर गाय और सुअर का चर्बी लगाकर हमारे सैनिकों को कारतूस कुतरने का आदेश दिया, तो सैनिक विद्रोह हुआ, पूरा देश खड़ा हो गया। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में 3 लाख अंग्रेजों के सिर काट दिए गए। ये जज जो बोल रहे हैं हिंदू धर्म पर लगातार हमला कर रहे हैं, कभी फूल मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाते हैं, कभी दिवाली पटाखे पर रोक लगाते हैं, कभी गाय को आवारा पशु कहकर उसको सड़कों से हटाते हैं, कभी कुत्ते को आवारा कुत्ते कहकर, जब हमारे पालतू कुत्तों को आवारा कुत्ते कहकर उनको अत्याचार कर रहे हैं, उनको पकड़ने का आदेश दे रहे हैं। जबकि पशु नियंत्रण कानून कुत्तों को पकड़े गए कुत्तों को उसी जगह छोड़ने का आदेश देता है, किंतु पारदीवाल जज नाम का जज कहता है नहीं, हम कानून से ऊपर हैं, वो पकड़े गए कुत्तों को उसी स्थान पर न छोड़ा जाए जिस स्थान पर उनको पकड़ा गया है। ये अपने आप को कानून से ऊपर समझ रहे हैं। अभी राष्ट्रपति जी ने 14 सवाल पूछे थे, क्योंकि अपने आप को कानून से ऊपर समझ रहे थे। जब 14 सवाल पूछे तो उनकी घिग्गी बन गई, 6 महीने तक तो उन पर जवाब नहीं बना। एक 8वीं पास बच्चा भी 14 साल के जवाब दे सकता है। इनकी मीटिंग बैठती हैं और उसके बाद इनका जो बेईमानी थी वो सब उजागर हो गई है। यही बेईमानी इनको जजों की नियुक्ति में चल रही है।
जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 124(2) है वो कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे जजों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे वो इस विषय में परामर्श करना उचित समझे सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक जज की नियुक्ति करेंगे। राष्ट्रपति ने इनसे पूछा नहीं है, इनको जज नियुक्त नहीं किए हैं, किंतु अपने आप ही ये 5 जजों को कह रहे हैं कि इनको जज बना दिया जाए। राष्ट्रपति ने सलाह नहीं ली, ना राष्ट्रपति ने इनको नियुक्त किया है। इन जजों का विनाश होगा। एक ज्योतिषी हैं, कल की वाणी नाम का चैनल चलाते हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, उन्होंने जो भविष्यवाणी की सच हुई, उन्होंने कहा कि जिस तरह का जजों का व्यवहार चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुछ ही समय के लिए, अंग्रेजी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं है, और जज गाजर मूली की तरह सड़कों पर काटे जाएंगे। मैं जब से भविष्यवाणी हुई है मैं जजों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, प्रदर्शन कर रहा हूँ कि आप बचो। अंग्रेजों के 3 लाख अंग्रेजों के सिर काट दिए गए थे। ये हिंदुस्तान के हिंदुत्व से मत खेलो, किंतु ये बेशरम है, समझ में नहीं आ रहा। आगे भगवान जाने में क्या होगा, मैं उससे बहुत डरा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ਅਸੀਂ जानना चाहते हैं सर आपको इस प्रदर्शन के ऊपर जी। आपने आसाराम जी की रिहाई की बात कर रहे हो, जी जी कभी आप डॉग की भी बात कर रहे हो, जी जी कभी कर रहे हो कि ये हमारा ये होना चाहिए, वे होना चाहिए। जी। हिंदू धर्म को किस चीज से खतरा है? हिंदू धर्म को सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो अभी न्यायपालिका से दिखाई दे रहा है, क्योंकि आए दिन हिंदुओं को काटा जा रहा है, आए दिन हिंदुओं को अपमानित किया जा रहा है, आए न्यायपालिका थोड़ा काट रहा है, न्यायपालिका ही संरक्षण दे रही है हिंदू विरोधी तत्वों को। मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु में जो ये अभी जो सरकार बनी है, इसमें सनातन को जो है सरेआम विधानसभा भवन में कहा गया कि सनातन को समाप्त करना चाहिए। और वहाँ पर जो ये जो ताकतें हैं, जो आज कह रही है, जो क्रिश्चियन ताकतें हैं और जो उनके अगेंस्ट में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेने दी हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, और उन सरकारों को बनने नहीं दिया। तमिलनाडु में उन सरकारों को बनने नहीं दिया, और आज ये नतीजा है, आज 25-30 साल बाद ये नतीजा है कि आज सनातन को सरेआम मारने की, सनातन को खत्म करने की बातें की जा रही विधानसभा में, और दोबारा की जा रही है, और मुख्यमंत्री वहां बैठा हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री महोदय को ये संज्ञान में लेना चाहिए कि ऐसे लोगों से क्यों बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बात करने की क्या आवश्यकता है, ऐसे लोगों को बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता है। और ये जो क्रिश्चियन मिशनरी के जो एजेंट हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। संतों को पालघर में सरेआम पूरे देश ने देखा कि पालघर में साधुओं की पीट कर हत्या कर दी गई, पुलिस के सामने हत्या कर दी गई। वहां पर ईसाई बहुल जनसंख्या है, वहां से कोई भगवा वस्त्रधारी जीवित बच के नहीं जा सकता है। कार्यक्रम से क्या और संत आसाराम बापू को भी इसी तरह जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है, मारने की कोशिश की जा रही है, कई बार हत्या की साजिश की जा रही है। अभी दोबारा बापूजी को दोबारा जेल में डाल दिया गया है, और वहाँ के जो जेल प्रशासन है वो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वो उसको उल्लंघन कर रहे हैं। जेल प्रशासन ना उनको दवाई दे रहे हैं, ना उनको भोजन दिया जा रहा है। आने का उद्देश्य क्या है? सीधे साफ आज यहाँ पर हम लोग इसलिए आए हुए हैं हिंदू संगठन कि हम संदेश देना चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो